लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिलने के बाद राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। प्लेन से निकलकर वो आम मुसाफिर वाली बस में सवार हुए और एयरपोर्ट लॉन्च तक पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त राहुल को पुलिस ने रोक लिया। आपने सुबह सर पूरा प्लान किया सर, हम लोग भी मेहनत सर, हम लोग अंडर व्हिच रूल आर यू डिसाइडिंग हाउ आई विल जस्ट गिव मी रूल बता दो मुझे, कौन सा रूल है ये? हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है? एयरपोर्ट पर राहुल को प्रशासन ने कहा, हमारी गाड़ी में चलिए, हमने जो रूट तय किया है उस पर चलिए। राहुल नहीं माने और वहीं धरने पर बैठ गए। ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। राहुल गांधी के एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा था। थोड़ी देर तक राहुल एयरपोर्ट के भीतर ही धरने पर बैठे रहे और योगी सरकार को भला बुरा कहते रहे और फिर अचानक उठकर गेट की ओर चल दिए। आगे आगे राहुल और पीछे पीछे सुरक्षा कर्मियों का हुजूम। चन्नी और बघेल जब तक कुछ समझ पाते तब तक राहुल काफी आगे निकल चुके थे। फिर दोनों मुख्यमंत्री भागकर राहुल के पीछे चले। ये बदतमीजी है, कानून की खत्म होने की प्रकाष्ठा है और यह दिखाता है कि ये जालिम सरकार है। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद थी। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। भीड़ के बीच से निकलकर राहुल अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद राहुल की गाड़ी और दूसरे कांग्रेस नेताओं की गाड़ी सीतापुर की ओर निकल पड़ी। तो राहुल गांधी को इतना शौक है राजस्थान घुमाएं, वहाँ भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है और ये सब नेता जो आज कूद रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। हम तो भुक्तभोगी हैं, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, ये सब लोग दिल्ली से 100 किलोमीटर नहीं जा पाए थे। उस समय केंद्र की सरकार में थे, राहुल जी भी थे और भी बहुत नेता हैं। ये एक बैरियर नहीं लांग पाए थे उस समय, अब बैरियर लांग रहे हैं सबके सब नेता। दिल्ली से लखनऊ के लिए निकलने से पहले राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्र सरकार और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है। यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आप बचिए। देश में सबसे महत्वपूर्ण विषय है शांति की स्थापना। हिंसा ना हो, शांति रहे, हम विकास के पथ पर अग्रसर हों। हर जिम्मेदार पार्टी का यह कर्तव्य है। भ्रम फैला करके लोगों को हिंसा की तरफ झोंकना और भड़काना यह उचित नहीं है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त सियासत के सारे रास्ते लखीमपुर खीरी तक जा रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेता 3 दिनों से वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सबको रोका। किसी को हिरासत में लिया, किसी को हाउस अरेस्ट किया। प्रियंका गांधी की तो गिरफ्तारी तक हुई। लेकिन अब 5-5 के हुजूम में सियासी कुनबे को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जानना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में
बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी लखीमपुर पहुंच गए। डेमोक्रेसी ऐसे चलती है। लोकतंत्र में किसान की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध है और किस तरह से किसानों को रौंद के कीड़े मकोड़े की तरह मार दिया गया मंत्री की गाड़ियों के द्वारा, ये पूरा वीडियो सामने आ चुका है। अभी तक न मंत्री की गिरफ्तारी हुई, न उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई, न उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई और आप 50 घंटे से मुझे रोक के रखे हुए थे, कोई कारण नहीं। यूपी के चुनाव में बस चंद महीने बाकी है, लिहाजा कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से मिलने पर फोकस किया तो समाजवादी पार्टी की चुनौती बढ़ गई, लेकिन अखिलेश यादव ने रास्ता ढूंढ लिया और पहुंच गए सहारनपुर के नानकपुरी गुरुद्वारे में, जहां सिखों का बड़ा हुजूम मौजूद था। जो लखीमपुर में हुआ है ये तानाशाही का एक उदाहरण है। हिटलर शाही में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो और गाड़ी चढ़ाने से, कुचल जाने से किसानों की मृत्यु हुई है। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात नहीं कहेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों के बाद में अपनी सच्चाई नहीं सामने लाएंगे, तो यही लोकतंत्र है क्या इनका? तमाम सियासी दांवपेच के बीच लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा विपक्ष के निशाने पर हैं। घटना के बाद आज उन्होंने पहली बार अमित शाह से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि घटना की पूरी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।